नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको NCERT 10th क्लास का जो मैथ बुक है उस बुक के अंदर हूँ और आज ले रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरे देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में पक्का आएगा। चलिए, तो इस एक्सरसाइज में यूज आने वाला कुछ फार्मूला को हम यहां लिख रहे हैं। पहला फार्मूला है ये साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला है कॉस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा है टेन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। चौथा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू टेन थीटा। पांचवा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट बंद कॉसेक थीटा। छठा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके, ये 6 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और ये 6 फॉर्मूला का यूज भी आपको करना है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और यहां देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज किस प्रकार से है। 1 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानियत से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। बस आप ध्यान से देखिएगा करना क्या है, इसको और इसको प्लस कर लेना है। कर लीजिए, तो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इक्वल टू क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। मिलता है कि नहीं मिलता? इसको आप 2 भाग में लिख सकते हैं। एक भाग 18 डिग्री को रख लीजिए बराबर, ठीक है, इस 72 डिग्री को इधर भेज दीजिए, अजय 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। और एक कंडीशन और आप यूज कर सकते हैं, 72 डिग्री को आप रख लीजिए, बीच में बराबर दे दीजिए, 90 डिग्री दे दीजिए और 18 इधर है ना, 18 डिग्री प्लस में इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 18 डिग्री। ओके, ठीक है, ये समझने की फिक्र है। तो 18 डिग्री को हम अभी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और 72 डिग्री को हम आराम से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब आ जाइए यहां, इसमें जो देख रहे हैं साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री है, ठीक है। तो आपको किसी एक को चेंज करना है, या तो आप ऊपर वाले को कीजिए या तो आप नीचे वाले को कीजिए। दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। आपका इच्छा तो ऊपर वाले कर लो, नहीं इच्छा तो नीचे वाले करो। चलो ऊपर वाले का रहने दो, साइन 18 डिग्री बाय कॉस ब्रैकेट 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला एक फॉर्मूला आ रहा है कॉस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो थीटा का काम तो यहां ये कर रहा है ना भाई, 18 डिग्री, तो आराम से क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री
बाय, देखो इस फॉर्मूला को देखो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो नीचे में भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा मतलब 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री कैंसिल, तो क्या बच रहा है भाई, 1। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये 1। क्या समझे, आंसर क्या हो गया, 1। तो अब फिर देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई इसका, एक नंबर तो देख लिए ना, दूसरा क्वेश्चन है भाई इसका, वो दूसरा क्वेश्चन है 10 36 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ओके, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, अभी भी बोल रहे हैं कि इसको और इसको प्लस कर दीजिएगा। तो 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं भाई, ठीक है, मतलब 2 भाग में। 26 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। और एक कंडीशन, 64 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। आराम से यहाँ आइए, बराबर दीजिए। आपको ऊपर वाला चेंज करना है तो ऊपर चेंज कर दीजिए, नीचे चेंज करना है तो नीचे चेंज कर दीजिए, जो इच्छा है चेंज कर दीजिए। चलिए इस बार ऊपर चेंज करते हैं। 10 26 डिग्री है ना, तो 26 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ देखो, बाय कॉट 64 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो थीटा तो भाई यहाँ 64 डिग्री है, तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, कॉट 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। ये कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री कैंसिल, क्या बच रहा है, 1। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1। ये क्या हो गया आपका आंसर। आप समझे या नहीं समझे? अगर आप नहीं समझे तो मुझे बताइए कि हम नहीं समझे। समझ गए तो एक अच्छा सा लाइक दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं फिर आपको लेके इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अर्थ ये नहीं है कि 3 एक का 3 ही, ठीक है, एक का ही तीसरा है। ये एक का तीसरा क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आपको सोचना नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। आपको रफ कर लेना साइड में, 48 डिग्री और फिर प्लस 42 डिग्री कीजिए, तो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करो। एक 48 डिग्री को रहने दीजिए, बराबर लिखिए 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कर लीजिए। इधर प्लस है उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। और फिर 42 डिग्री इक्वल टू लिखिए 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक है। तो आप 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, और 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना आपको। अब आप सोच लीजिए भाई किसको चेंज करना चाहते हैं, जो आपको ठीक लगे चेंज कर सकते हैं। पहले को करते हैं, कॉस 48 डिग्री, तो 48 डिग्री को क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री ब्रैकेट बंद माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ थीटा काम तो ये कर रहा है भाई, तो क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री
अब माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री तो कितना हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। समझे ना? अरे भाई एग्जाम्पल समझिए, 2 माइनस 2 है तो क्या लिखते हैं 0। उसी तरह साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री तो क्या लिखाएगा 0। अब एक का ही चौथा क्वेश्चन है, यहां देखिए, है ना, यहां कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। इस दोनों को आप प्लस कर लीजिए इधर, 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यस या नो बताइए आप। मुझे तो लग रहा हो आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बताइए, घबराना नहीं है, बताना है आपको। इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक 31 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। दूसरा 59 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 59 को रहने दीजिए और 31 प्लस में उधर भी दीजिए तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो आप आराम से क्या कीजिएगा, कॉसेक 31 डिग्री, क्या चीज 31 डिग्री, तो 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री ब्रैकेट बंद माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक थीटा। तो थीटा का हम कौन कर रहे हैं 59 डिग्री, तो क्या लिखेंगे सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम चीज है ना, दोनों घट रहा है तो क्या मिलेगा 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अरे आप एग्जाम्पल देखो ना, 3 माइनस 3 क्या होगा 0। तो बचपन में आप देखे होंगे ना इस प्रकार के घटाव को, तो यहां भी देखो दोनों सेम घट रहा है तो 0 हो जाएगा। पक्का समझ रहे हैं या फेंक रहे हैं, ये मुझे बताइए। झूठ बोल के कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, समझ गए? अब आइए 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन में है 2 को कह रहा है दिखाइए कि, आप लोग बुक बगल में रख लीजिएगा, ठीक है। आपको दिक्कत हो तो आप बुक रख लीजिए बगल में, नहीं दिक्कत तो ठीक है। 2 नंबर में दिखाइए कि 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री, ठीक है। 4 वो है 42 डिग्री, इसको बोलिएगा ना आप, कोई दिक्कत नहीं ना। और फिर 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, LHS है ये और ये RHS है, ठीक है। ये LHS और ये RHS। कोई दिक्कत आपको? दिक्कत है तो मुझे बताइए, अदरवाइज आप मत बताइए, ठीक है। एक लाइक कर दीजिए अगर दिक्कत नहीं है। देखो RHS से तो मत चलना, क्यों भाई, एक है, एक से क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। एक से चलने से क्या मिलने वाला है, LHS से चलो। देखो कितना बड़ा फंक्शन है। LHS में अगर आप लिखते हैं तो आपको मिलता है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके,
कोई दिक्कत आपको? नहीं, अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। आपको करना क्या है कि इसमें थोड़ा घटते और बढ़ते क्रम को भी देख लेना है। बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में लिख लो, कोई एक कांड कर लो। देखो ये सबसे छोटा है ना, इसको आगे कर लो। देखो आपको मन है तो घटते क्रम में लिखो, मन है तो बढ़ते क्रम में लिखो, दोनों में से कोई एक सिस्टम ले लो। अब फिर इसके बाद कौन है, ये 10 42 डिग्री। इसके बाद कौन आएगा 10 48 डिग्री। इसके बाद कौन आएगा 10 67 डिग्री। ओके, लिख लिए। अब क्या करो, देखो गिनो 1 2 3 4 को, इसको 2 2 के भाग में डिवाइड कर लो। मतलब 2 को इधर रखो, 2 को इधर आने दो, कहीं ले नहीं जाना है, ठीक है। दोनों को चेंज करना है, या तो इस दोनों को चेंज करो या तो इस दोनों को चेंज करो। अब चेंज किस में करना है, कॉट में करना है, ठीक है। इस दोनों को रहने दो, 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, इसको रहने दो, इंटू इसको चेंज करो। इसको कैसे चेंज होगा भाई, आसान है। एक चीज मुझे बताओ, 90 डिग्री में हम कितना माइनस कर ले? अगर हम 90 डिग्री में 42 डिग्री माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है 48 डिग्री। तो आप यहां आप आराम से लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। और यहां आप लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है, पक्का। अब देखो इसको रहने दो 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, इसको रहने दो, इंटू एक फॉर्मूला है यहाँ 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा के लिए ये सब है ना, थीटा है, ये भी थीटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ भाई, कॉट थीटा मतलब क्या 42 डिग्री इंटू कॉट थीटा मीनिंग क्या 23 डिग्री, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। यहाँ ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, आप नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, बहुत टेक्निक है यहाँ से, लेकिन देख लो जो कर रहे हैं वही कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक देंगे। इधर वाले को रहने दीजिए, इनटू इसको आप लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री इंटू 1/10 23 डिग्री। कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बच क्या रहा भाई 1 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई 1। ये हो गया आपका RHS और हो गया प्रूव्ड। अगर आप नहीं समझे तो मुझे बताइए कि मैं नहीं समझा हूं, ओके, तो फिर मैं कुछ सोचूंगा कि भाई कोई वित्त तकनीक बताए ऐसा जिससे बच्चे समझें, क्योंकि मैथ पढ़ा रहे हैं ना, नहीं समझेंगे तो क्या फायदा होगा हमारे पढ़ाने से, समझ गए ना। ये 2 नंबर का पहला क्वेश्चन था, लेकिन अब हम आपको देंगे 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन इसी वीडियो में, रुके तो रहिए। तो बच्चों 2 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो LHS साइड, ये है RHS साइड। RHS में 0 है, क्या करोगे? 0 से चलने के बाद ये सब लाना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है आपको? नहीं, आप बोलो कि नहीं डिफिकल्ट है तो सोचेंगे हम इधर से ही चलने का, लेकिन मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है 0 से इधर चलना। सो मैं नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा इधर से LHS से। LHS में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री।
ठीक है। फिर माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ओके। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ओके। देखो जी, इस साइड पूरा कॉस है, इस साइड पूरा साइन है। किसी एक साइड वाले को चेंज कर लो, इस दोनों कॉस को साइन बना दो या तो इस दोनों साइन को कॉस बना दो। क्या पसंद है आपको? आ जाओ, एक चीज बताओ, ये दोनों एंगल को प्लस करो तो देखो 90 आता है। हाँ, यस, 90 डिग्री आ रहा है। इसको दो पार्ट में लिख सकते हो तुम। 38 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, प्लस है उधर माइनस हो गया जाके। अब इसको लिख सकते हो 52 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ब्रैकेट बंद, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। समझ रहे हैं ना? पक्का? एक फॉर्मूला जरा मुझे बताइएगा आप। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो क्या लिखेंगे? साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। दोनों सेम है कहोगे, दोनों टेढ़ है तो कोई बात नहीं, गुना में क्या बात आता। अगर x इंटू वाई हो तो बराबर हम y इंटू एक्स थोड़ी नहीं लिख सकते, दोनों समान है। तो हम सीधा कर लेते हैं, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री अब माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। भाई ये और ये दोनों सेम है तो गया ना, अगर नहीं काटोगे तो घटा लो, 0 आएगा। ये हो गया RHS प्रूव्ड। क्या समझे? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हर पल चुप नहीं रहना चाहिए। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अभी क्या करनी चाहिए? पूछनी चाहिए, ठीक है। तो 2 का भी हो गया। अब चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन देखो क्या करा, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करे। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है, जो गिवन में समीकरण लिख लीजिए। यह है tan 2a बराबर कॉट ब्रैकेट a माइनस 18 डिग्री, लिख लिए। कोई दिक्कत आपको? ना दिक्कत है तो मुझे बताइए। लिख लिए। क्वेश्चन कर रहा है जहां 2a एक न्यून कोण है। देखो भाई, ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण ही है, घबराने वाली बातें नहीं। 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें।
तो क्या करना वो हम बताते हैं। इसको ना चेंज कर लो। अच्छा, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए ना, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां देखिए थीटा था तो थीटा लिखे, ये पूरा थीटा, तो यहां लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 2a ब्रैकेट बंद इक्वल टू कॉट ब्रैकेट a माइनस 18 डिग्री ब्रैकेट बंद। ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल है या नहीं है, लेकिन एंगल अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों एंगल को एक साथ लिख लेंगे बराबर करके 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अब देखो क्या करेंगे, डिग्री वाले को एक साथ कर लेंगे। ये माइनस से इधर कर लो, प्लस 18 डिग्री, बीच में बराबर a लिख लो। ये माइनस 2a है तो ये माइनस से इधर कर लो तो क्या हो जाएगा प्लस 2a, ठीक है। ये माइनस 18 डिग्री तो इधर कर लिए डिग्री वाले के डिग्री के साथ, और a वाले को a के साथ कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 9 1 कितना होगा 10, 108 डिग्री इक्वल टू 3a। हाँ, हमें a चाहिए ना, तो ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है, गुना में तो भाग में ले जाओ, 108 डिग्री बटे 3 इक्वल टू a। अब काटो इससे, देखो कट जाएगा, एक बार में लगा। हाँ अच्छा नहीं लगा एक बार में, अच्छा रुको, एक बार में लगेगा, कैसे 3 बार में लगेगा, तो कितना होगा 9, ठीक है, एक फिर 1 छतरी 18। ओके, ध्यान से, छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो ध्यान से करना है, ठीक है। तो कितने बार में कटा 36 बार में। ओके, तो a का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री। समझ रहे हैं ना, छोटा भाग भी अच्छा से करना है, घबराना नहीं है। आप लोग इसी धरफड़ी में सोचते हैं कि बड़ी इज्जत वाली बात है तो छोटका तो भाग है, हैं ऐसे कर लेंगे, नहीं, एकदम ध्यान से। तिनका को 3 बार पढ़े तो 9 आ गया, 10 में 9 गया तो 1 और फिर 8, छतरी 18, आराम से कितने बार में लगा 36 बार में। तो ये हो गया आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का। क्या समझे, 3 नंबर क्वेश्चन समझे। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन अब लिखते हैं। यदि 10a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कीजिए या करें कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये चीज आपको मिला है जो कि गिवन में है, 10a इक्वल टू कॉट b। समझ रहे हैं ना, पक्का समझ रहे होंगे आप। अगर आप चाहते हैं तो यहां आके भी प्रूव कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। तो यहीं से करने का प्रयत्न करते हैं, यहीं से करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। करें, चलिए करते हैं। एक बात बताइए, कॉट थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा, या आप 10 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा।
आराम से, मैं फार्मूला तो बताया था लिखने के लिए। दोनों में से किसी एक को चेंज करना। अगर टेन ए को करना है तो इसको करो, नहीं तो ये जैसे है रहने दो और ये कॉट बी को कर लो। लिख सकते हो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, लेकिन थीटा के प्लेस पर क्या है बी, तो बी लिख लिए। ये दोनों इक्वल है ना, टेन टेन। जब ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल को बराबर करके लिखते हैं। किसको, एंगल को। तो ये मेरा एंगल है, तो ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस बी, लेकिन ये माइनस बी है, इधर कर दो। सो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। यही कह रहा था ना प्रूव करने के लिए, है ना, देखिए कह रहा है ना, हो गया प्रूव्ड। इसमें क्या बराबर था, एकदम नहीं। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। ओके, थैंक यू। देखो ये चीज मुझे मिला है, लिखो गिवन सेक 4a बराबर कॉसेक ब्रैकेट a माइनस 20 डिग्री ब्रैकेट बंद। ओके, देखो एक सेक है एक कॉसेक है, और कह रहा है 4a एक न्यून कोण है, तो करना क्या है जानते हो ना, सेक थीटा को तुम लिख सकते हो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हो आप कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का काम तो 4a कर रहे हैं, तो लिखो 4a ब्रैकेट लगा दो, फिर बीच में बराबर दो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री ब्रैकेट बंद। ओके, समझ रहे हैं ना, ये और ये फंक्शन दोनों क्या है सेम, तो चुपचाप एंगल को बराबर में लिखो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। देखो सेम बिरादरी वाले को एक साथ ही रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस डिग्री वाले को ना माइनस 20 डिग्री को इधर कर लो 90 डिग्री के पास, तो प्लस 20 डिग्री हो जाएगा बराबर a, और ये माइनस 4a है ना, इसको इधर कर लो प्लस 4a। 110 डिग्री बराबर 5a, मुझे तो a चाहिए, तो क्या करेंगे 110 डिग्री बटे 5 बराबर a। 110 डिग्री में किससे भाग देना, 5 से, 5 दूनी 10, तो फिर आ जाएगा, और 5 दूनी 10 ना, फिर से 5 दूनी 10 कट गया, तो कितने बार में कट रहा भाई 22 बार में, 22 डिग्री। सो a इक्वल टू 22 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। शर्माइए नहीं, छोटा छोटा भाग भी करना पड़े तो कीजिए, समझ रहे हैं ना, छोटा छोटा भाग भी करना पड़े तो कीजिए, शर्माइए एकदम नहीं, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं ना, और मैथ में छोटी गलती भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो लिखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यदि A, B और C
और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि साइन ब्रैकेट b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ओके, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाए कि साइन ब्रैकेट b प्लस सी बाई 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अच्छा, ये एक चीज बताओ, एक त्रिभुज बनाओ, ये जो अंदर का जो देख रहे हैं ना, अंदर का ये कोण, इसी को अंतः कोण कहा जाता है। ये ए समझ लो, ये बी समझ लो, और ये ए बी सी समझ लो, ए बी सी समझ लो, ठीक है, ए बी सी समझ लो, ए बी सी जो समझना समझ लो, इधर उधर जो नाम देना दे दो। लेकिन अंतः कोण की बात हो रहा था, अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला जो सब कोण है ना, अंतः कोण कहा जा रहा है। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई, क्या जानते हैं कि पहले ही लिख लो, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग ये जानते हैं कि एक त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, ऐसे नहीं करें, ये भाई त्रिभुज देख रहे हो, इसको देखो भाई त्रिभुज, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम कोई समकोण त्रिभुज नहीं ले रहे हैं, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। इस पर अभी बात कर रहे हैं, इसको देखना, ये है ना ऐसे अंदर वाला, इसको क्या बोला जाता है, अंतः कोण। क्या बोला जाता है, अंतः कोण। क्या बोला जाता है, अंतः कोण, ठीक है। अभी इस पर देखो, अब सवाल है भाई, हम लोग एक चीज जानते हैं कि अंतः कोण का योग क्या हो जाता है। 3 गो अंतः कोण है ना, तो लिख लो, तीनों अंतः कोण का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है, हम लोग जानते हैं। सो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देखो नाम अभी ए बी सी है, इसलिए आप बदल दो नाम तो कोई दिक्कत नहीं, नाम रख दोगे कुछ और, मान लो रख दिए सी डी एफ, तो सी प्लस डी प्लस एफ लिखते, लेकिन ए बी सी अभी नाम है इसलिए लिख रहे हैं। आपकी जरूरत क्या है भाई, सभी के नीचे 2 दिख रहा है, बी प्लस सी बाई 2 ए बाई 2 लिख रहा है, लेकिन भाई दिख रहा है लिखने दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे कहां से आएगा 2 है, नहीं तो लिख लेंगे दोनों और 2 से भाग देने पर, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बट्टे 2, फिर बराबर 180 बट्टे 2, तो 90, क्योंकि 9 दूनी 18, और यहां लिख सकते हैं ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। भाई b प्लस सी बाई 2 एक साइड है और a बाई 2 एक साइड है, तो चलो देखते हैं, इसको एक साथ रख लो, b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब माइनस इसको कर लो उधर, a बाई 2, ठीक है। इधर देखो, यहां ले लो एलसीएम भाई, 2 कैल्शियम 2, तो b प्लस सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। लेकिन प्रूव करने के लिए कुछ और भी कह रहा है, देखो
एक सेकेंड और हम दिखाते हैं, गौर से देखिएगा। करा साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू। तो आपको क्या करना है कि साइन दोनों साइड लेना है। इस साइड कॉस ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि यहां देखो, इस सिचुएशन को देखो, यहां देखो है ना 90, जब साइन लेंगे तो बदल के ऑटोमेटिकली कॉस हो जाएगा। इधर वाला तो बदलेगा नहीं, क्योंकि इधर तो 90 डिग्री है नहीं। इसलिए क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों ओर साइन लेने पर, तो लेंगे तो क्या होगा, साइन ब्रैकेट b प्लस सी बाई टू ब्रैकेट 1 इक्वल टू साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस a बाई टू ब्रैकेट 1। हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आराम से क्या लिखाएगा, सो साइन ब्रैकेट b प्लस सी बाई टू ब्रैकेट 1 इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के जगह पर कौन है, a बाई टू। यही हो गया प्रूव्ड। ओके, हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, नहीं तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय या बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में अनुपातों के लिखो, अनुपातों के पदों में व्यक्त करे कीजिए। जो लिखना है लिख लो, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो अपने पास है ना, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको ना 0 और 45 डिग्री के बीच में ही आपको लाना है किसी तरह। हाँ, जो भी दिमाग लगाओ। देखो ये तो 45 डिग्री से अभी बर है, कुछ भी करो लेकिन कम करो। अच्छा, एक चीज लिख सकते हो इसको, साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस। अब भाई 90 डिग्री में कितना माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये 67 डिग्री। बताओ, आप ही बताओ कितना करोगे, क्योंकि इस 67 डिग्री को मुझे 45 डिग्री और 0 डिग्री के अंदर करना है। अगर ना समझ आएंगे ना तो 90 डिग्री में जाना और इसी को माइनस कर देना, तो कर्जा ले लेगा 10, यहाँ 3 आ जाएगा, 8 बचे 2, मतलब कितना 23। आराम से समझ आ जाएगा। तकनीक बताए, ऐसे तो आपको पता ही होगा, तकनीक बताए अगर आपको नहीं पता होगा। अब चलो, कॉस 75 डिग्री ये भी बड़ा है, इसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस, बताओ नहीं दिक्कत है? अरे दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, बोलो। दिक्कत है तो फटाक से 90 डिग्री में जाना और 75 को माइनस कर लेना। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहां लिखा जाएगा, लिख दिए ना। 90 डिग्री में 15 डिग्री खाइए तो कितना मिलेगा, 75 डिग्री। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 23 डिग्री, और इसको लिखेंगे साइन 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। देखो 45 डिग्री के अंदर है, 45 डिग्री के अंदर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हमसे कोई गलतियां हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बनता है। यहाँ हम एक कार्टून पर रख के, एक पेज पर रख के बनाते हैं, ठीक है, और मोबाइल एक किताब पर अटका के रखे हुए हैं। तो आप लोग से आग्रह होगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपका सहयोग और सपोर्ट रहा तो हम आपको इससे भी अच्छे तरीके से वीडियो बना के दूंगा। आपको मैं इतने क्लियर करके बताऊंगा कि शायद आप जिंदगी में कभी भूल ही ना पाओगे। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी
गलतियों को माफ़ करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।